ओम शांति। दादी निर्मल शांता जी के अलौकिक अनुभव 3 in 1 इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे कल की बात कल देखी जाएगी। इस विषय पर दादी जी अपना अनुभव सुनाती है। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। फिर अचानक बाबा में परिवर्तन आया। साक्षात्कार सबसे पहले दादी ब्रिजेंद्रा ने किया। हमें तो कुछ भी पता नहीं था। बाबा में शिव बाबा की प्रवेशता हुई। बाबा के घर में सत्संग चलता था। ओम की ध्वनि बाबा लगाता था तो घर के कई सदस्यों को साक्षात्कार होने लगते थे। यशोदा मैया और ब्रिजेंद्रा दादी को भी साक्षात्कार हुए। रोज मैं तो मैया और बाबा को मिलने के ख्याल से जाती थी। तो एक दिन बाबा ने मुझसे कहा, बच्ची तुम सत्संग करो, बैठो, ज्ञान सुनो। मैंने कहा, बाबा अभी ज्ञान आदि नहीं सुनूंगी। ऐसे टाल मटोल करती रही। एक बार क्या हुआ कि रोज की तरह बाबा से मिलकर रात को वापस जाते समय मैंने बाबा से कहा, बाबा कल मुझे लेने के लिए गाड़ी भेजना। तो बाबा ने कहा, कल का कल देखा जाएगा। बाबा की यह बात सुनकर मुझे थोड़ा दुख हुआ। वापस ससुराल चली गई और रात भर सोचती रही कि बाबा ने ऐसा क्यों कहा। सोचते सोचते मैं सो गई। फिर रात में मुझे साक्षात्कार हुआ। कभी बाबा को देखती हूँ, कभी श्री कृष्ण को, जैसे कि कोई मोनो एक्टिंग अर्थात एकल अभिनय होती हो। फिर आवाज़ आई, उठो, जागो, जाओ, तुम्हें विश्व का कल्याण करना है। यह सुनते ही मेरी आंखें खुल गई। देखा तो कोई नहीं है, न बाबा है न ही श्री कृष्ण। यह आवाज़ सुनते ही मुझे लगा कि मेरा बाबा ही श्री कृष्ण है और मैंने मन ही मन में प्रतिज्ञा की कि बाबा आप जो बोलेंगे वही करूँगी। यह देखते सोचते सवेरा हुआ और लौकिक बेटी को जन्म दिया। फिर शाम को बाबा मुझे मिलने के लिए आया। बाबा ने कहा, बच्ची बाबा ने ठीक कहा था कि कल देखा जाएगा। तो देखा बच्ची, तुम जा नहीं सकती। फिर तो मैंने बाबा से लिपट कर कहा कि बाबा आप सचमुच में भगवान हैं, क्योंकि उस समय बाबा में मुझे श्री कृष्ण दिखाई पड़ रहा था। ऐसे करते करते समय बीतता गया। कुछ समय के बाद परिवार सहित बाबा कश्मीर चले गए। मैं भी साथ में थी। वहाँ बाबा के साथ रहते रहते ज्ञान की चटक बढ़ती गई। फिर वहाँ पर भी परिवार के साथ सत्संग करना, ओम की ध्वनि लगाना आदि करती थी। पहलगांव का रास्ता चाहिए या परम धाम का? एक दिन की बात है, मैं कश्मीर में अपने कॉटेज अर्थात कुटीर के पास घूम रही थी। उस समय शांतामणि दादी के लौकिक पिता रिजुमल जी घूमते घूमते वहाँ पर आए और मुझसे पूछा, पहलगांव का रास्ता किधर है? मैंने कहा, पहलगांव का रास्ता तो मैं नहीं जानती, लेकिन परमधाम का रास्ता मालूम है, वो बता सकती हूँ। उन्होंने कहा, अच्छा परमधाम का रास्ता बता दो। मैंने कहा, चलिए मेरे साथ। उन्हें साथ लेकर अपने निवास स्थान पर गई। उन्हें विजिटिंग रूम में बिठाकर मैं बाबा के पास गई और बोली, बाबा एक सिंधी भाई ने पहलगाम का रास्ता पूछा तो मैंने कहा मैं परमधाम का रास्ता बता सकती हूँ। तो वह परमधाम का एड्रेस मांग रहा है। उसी समय उसके पास जाकर बाबा ने कहा, बेटा मैं 3 दिन से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। दादा रिझुमल को आश्चर्य होने लगा
कि मैं भी बुजुर्ग और यह भी बुजुर्ग, फिर भी मुझे बेटा शब्द बोलने वाला यह कौन है। फिर बाबा ने कहा, बेटा तुम्हें परमधाम का एड्रेस चाहिए? उसने कहा, हाँ मुझे परमधाम का एड्रेस चाहिए। जैसे ही बाबा ने दृष्टि दी वैसे ही वह ध्यान में चला गया और परमधाम में बैठ गया। उसकी आंखें लाल लाल हो गई और आंखों से आंसू बहने लगे। उसके बाद तो दादा रिजुमल का जीवन ही पलट गया और तन मन धन तथा परिवार सहित बाबा पर न्योछावर हो गया। बैलगाड़ी में चल पड़ी बाबुल के घर। सत्संग में बहुत कन्याएं माताएं आती थी। बाबा धीरे धीरे मुरली में पवित्रता की बातें सुनाने लगे कि 5 विकार छोड़ने हैं। काम विकार नरक का द्वार है। माताएं जो आती थी वो भी अपने घर में जाकर अपने घर वालों से कहने लगी कि हम ब्रह्मचर्य में रहेंगी। घरों में झगड़े शुरू होने लगे। हमारे घर वालों को भी पता पड़ गया। मेरे ससुर ने मुझे कहा, माँ बाप के पास जाने के लिए तुम्हें मना नहीं है, लेकिन वहाँ कथा सुनने नहीं बैठो। मैंने कहा, क्यों नहीं बैठना, मैं तो कथा सुनूंगी। रोज़ मुझे लेने के लिए बाबा गाड़ी भेजता था। एक दिन मेरे ससुर ने ड्राइवर को वापस भेज दिया और कहा कि आज वो नहीं आएगी। उन्होंने मुझे बताया नहीं कि आज गाड़ी आई थी। बाबा का ड्राइवर मुसलमान था। वह बहुत अच्छा था। उसको मैं कार में ज्ञान सुनाती थी। वह कहता था कि तुम्हारा बाप बहुत अच्छा इंसान है। वो खुदा दोस्त है। उस दिन मुझे तो ज्ञान सुनने की लगन लगी थी। जब मैं बाबा के पास जाने के लिए बाहर आई तो ससुर ने रोक दिया और कहने लगा कि तुमको वहाँ जाना नहीं है, ज्ञान बिल्कुल नहीं सुनना है। मैंने कहा, क्यों नहीं जाना है, क्यों नहीं ज्ञान सुनना है। उसको गुस्सा आया तो उसने गुस्से में बोला, अगर तुम वहाँ जाओगी तो तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। मैंने उनसे कहा, मैं अपने माँ बाप के पास जा रही हूँ। मेरे बाप ने तुम्हारे घर में इसलिए दिया है क्या कि मेरी टांग तोड़ दो? तब उसने कहा, हम बाप के घर जाने के लिए मना नहीं करते। हम तुम्हें गाड़ी में भेजेंगे, लेकिन शाम को 6 बजे तक वापस आना। कथा सुनने नहीं बैठना। जब मैं बाबा के पास जाती थी तो सत्संग करके और रात का भोजन करके आती थी। वहाँ से निकलते निकलते रात के 10 बज जाते थे। जब उसने कहा कि कथा सुनने नहीं बैठना, जल्दी आना, तब मैंने कहा, मुझे कथा सुननी ही है। ऐसे कहते हुए मैं बाहर आ गई। मेरी सास चुपचाप बहू ससुर की कहा सुनी देख रही थी। मैंने कहा, किसी भी हालत में बाबा के पास मुझे जाना है, चाहे पैदल भी क्यों न जाऊँ। उसने कहा, ठीक है, पैदल जाकर दिखाओ, मैं भी देखता हूँ पैदल चलने की कितनी ताकत है तुम्हारे में। वहाँ से बाबा का घर बहुत दूर था। कम से कम पैदल पहुँचने में 1.5 घंटा लगता था। अपने अनुभवों में दादी कहती है, थोड़ा समय चली तो थक गई। सोचने लगी कि कैसे जाऊँ। दूसरों की गाड़ी में जा नहीं सकती थी क्योंकि बहुत गहने पहने हुए थी। इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।